एक फोन आया है, क्या कह रहे भाई साहब? हेलो। सत्साहिब जी। सतसाहिब जी, सतसाहिब। जी अरे एक शंकर बहन जी की हमारी। आप कौन बोल रहे हो पहले तो ये बताओ। ज्ञानमाला दासी। कहाँ से? आगरा से। अच्छा बोलो बहन जी। जी कह रहे हैं भगत जी हम क्या कहते हैं, एक मेरे भतीजे की शादी है। आपके भतीजे की शादी है? हाँ, तो उसका पापा नहीं है, एक्सीडेंट में खत्म हो गया है। अच्छा। अब भी नहीं जुड़े हैं। अब हाँ, मुझे 1 साल हो गई जुड़े। अच्छा। संकल्प से जुड़े हम। अच्छा हाँ, तो हमारा 5 लोग हैं, हम 5 संकल्प में ही हैं। ठीक है। हाँ, तो वहाँ में एक मेरी यही शंका है, वहाँ में हम जा सके या ना? वो रहते कहाँ पे हैं? वो हमारे थे किरावली के पास। मतलब आप लोगों से दूर रहते हैं ना? हाँ, तो ऐसे रहते हैं, रहते हैं ऐसे 30 किलोमीटर दूर। तो उन्होंने कोई नाम दीक्षा वगैरह संपलक वगैरह लिया हुआ है? हाँ, मेरी भाभी ले बैठी है, नाम ले बैठी है। नहीं नहीं, जिनके घर में शादी है वहाँ पे किसी ने कोई नाम वगैरह लिया हुआ है क्या? हाँ, बहन जी है। संकल्प में रखा सबने, संकल्प में है वे। संकल्प में है वो, फिर शादी कर रहे हैं? हाँ। तो फिर क्यों जाएंगे हम वहाँ पर जो मर्यादा में नहीं है? रमेणी कर रहे हैं या फिर कोई शादी कर रहे हैं? ऐसा है भगत जी, क्या कहते हैं, वो दूसरे भैया खत्म हो गए, उनकी भगत जगत से हो रही है। बे संकल्प नहीं है, 2 भैया मेरे संकल्प में, 1 भैया संकल्प में। अच्छा, वो जिनके बच्चे की शादी है वो लोग संकल्प में नहीं है? नहीं है, बे नहीं है संकल्प में। 2 भैया मेरे संकल्प में नहीं है, 1 भैया मेरा संकल्प में। तो शादी का खर्चा कौन कर रहा है वहाँ पर? वही है। हम अब हमसे मदद करवे की कह रहे हैं वे, कि थोड़े बहुत हमें सहारा दे दो, पर हम यही शंका पूछ रहे तुमसे थे कि कर सके या ना? अगर वो गुरुजी की मर्यादाओं में रहकर अगर रमेणी से शादी करते हैं तो आप उनकी मदद कर सकते हो, अन्यथा वो चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे नाराज हो, चाहे खुश हो, हमने 1 रुपए की भी मदद नहीं करनी है। और जब मदद नहीं करेंगे तो हमसे वो खुश नहीं होंगे, इसलिए हमने वहां पर जाना भी नहीं है। बस जय भगत जी, मैं पूछ रहा हूँ, मैं नहीं वैसे मैं जा नहीं रही हूँ, बस जय शंकाई मैंने, वैसे मैं जा नहीं रही हूँ। देखो बहन जी, चाहे संकल्प लेके भक्ति करो, चाहे नाम लेके भक्ति करो, मर्यादा प्रथम है। बस भगत जी, हम मर्यादा ही बचा फिर रहे हैं अपनी, चाहे हमारे यहाँ दुनिया रूठे, हमें दुनिया की परवाह नहीं, हमारे भगवान नहीं रूठना चाहिए। तो बस, तो आप उधर से बिल्कुल आंख बंद कर लो, हमने उनकी शादी वादी में बिल्कुल नहीं जाना। वो तो ड्रामेबाजी करेंगे, वो तो पाखंड करेंगे, सारे रीति रिवाज निभाएंगे। हम उनका वहां जाकर कोई सहयोग देंगे नहीं तो हम तो उनकी नजरों में जो मतलब मूर्ख बने रहेंगे। वो तो है ही है। फिर हम वहां पर कोई मतलब बुद्धू बनने के लिए जा रहे हैं क्या? फिर हम वहां पे क्या करेंगे? माला लेके कोई भजन करेंगे जो वो डीजे की आवाज में? नहीं नहीं जी, बात सही है भगत जी, मेरा यही संकल्प, मैं नहीं जा रही, मैं बिल्कुल नहीं चाह रही। मेरे बस मालिक से मैं यही प्रार्थना कर रही हूँ, भगवान मेरे पास काट भी नहीं आवे। कार्ट अगर आ भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमने जाना बिल्कुल नहीं है। हाथ जोड़ के मना कर देना कि हमारे जो गुरुदेव भगवान है उनकी मर्यादाओं में ये चीजें नहीं है। जिस प्रकार से आप लोग ये जो ये शादी वादी करते हो, ये पंडित बुलाते हो, बैंड बाजे बुलाते हो, दुनिया भर की नौटंकी करते हो, नाटक करते हो। अरे भगवान ने रिश्ते जोड़ रखे हैं। अरे तुम लोग ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हो। जब ब्रह्मा विष्णु महेश की शादी हुई जो है समुद्र मंथन के दौरान, तो कौन तो डीजे आया था, कौन भाती आया था, कौन बराती आया था, किसने वहां पर जलेबी उतारी थी? वही भगत जी हम कह रहे थे, मैंने 1 रुपया आया नहीं है, तो शंख भाई से कर लो शादी, पर मान ही नहीं रहे, जगत से ही कर रहे हैं, तो मानो करो, अपने आप कर रहे हैं कैसा। हाँ, तो वो क्या है कि देखो, वो तो भाई अपने गुरुजी के हिसाब से तो उस समय करेंगे जब उनको ज्ञान होगा, नाम ले रखा होगा। अब वो तो जगत के हिसाब से करेंगे, जगत वाले हैं। तो भाई अपने गुरुजी ने तो जगत का और भगत का 36 का आंकड़ा बता दिया। भगत जी हम तो यही कह रहे हैं, मालिक बस हमारा भगवान ने, मालिक नहीं रूठना चाहिए, दुनिया रूठ रही, हमें दुनिया 2 दिन बाद बोल उठेगी, भगवान नहीं हमारा बोलेंगे, रूठ गए तो। ये दुनिया तो बहन जी अगर रूठ भी गई ना तो 6 महीने बाद में दोबारा से दांत निकालते हुए वापस आ जाएगा जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और ये भगवान एक बार रूठ गए ना तो फिर ये कुष्टम पक्षी बना देगा। सही बात है भगत जी, बहुत दुखी हो गए हम तो, मालिक ने हम पुकारे, बस बहुत दुखी हो गए हम तो, जुड़े बस। हाँ, और दुनिया अगर नाराज हो भी गई ना अगर भगवान की शरण में आने के बाद में, तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हमारे को तो हमारा भगवान अपने हाथों पे रखेगा। भक्ति करनी है।
बस भगत जी हम तो यही शंका पूछ रहे थे, तो हम नजारे उसमें बस यही है हमारा, बस भगवान नहीं रूठना चाहिए। हाँ, तो भगवान तो इतना प्रसन्न हो जाएगा यदि आप मर्यादा में रह के अपने घर बैठ के भक्ति करो। परमात्मा तो यही चाहता है कि ये आत्माएं लोक लाज से दूर हो जाएं कि मेरा रिश्तेदार मुझे क्या बोलेगा, तू क्यों नहीं आया शादी में। इन बातों को जो भगत सहन करना सीख गया, जो संघर्ष करना सीख गया ना इस भक्ति मार्ग पर, उससे परमात्मा होते हैं प्रसन्न। और बाकी तो भाई आओ जाओ मर्यादा टूटेगी, क्योंकि उस पाखंड में जाकर सहयोग करना भी मर्यादा तोड़ना है। भले आप वहां पर जाकर चुपचाप बैठ जाओ, लेकिन भीड़ में भीड़ करना तो गुरुजी की मर्यादा तोड़ना हो गया ना, पाखंड का समर्थन हो गया ना। काल तो चाहता है कि मर्यादा कैसी भी खंडित हो गए कहीं पर कहीं जाके। बिल्कुल बहन जी, आप तो बिल्कुल निसंशय होके परमात्मा में ध्यान लगाओ। ये ब्याह शादी ये कर करके तो भूत प्रेत पितर बन के घूम रहे हैं आज हमारे दादे पड़दादे, कोई लेना देना नहीं है। मुझे ऐसा ज्यादा शौक नहीं है, किसी का शौक नहीं है मुझे तो। भगवत जी ने तो बस अभी सारा टाइम तक अपने मालिक की शरण में रही हूँ, बहुत दुखी होके आई हूँ, मालिक ने बहुत दुखी होके पुकारा हूँ। अगर कोई पाखंड रहित अगर शादी विवाह अगर जगत में भी करता है, सिंपल तरीके से अगर करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां जाने में फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहां तो ड्रामेबाजी है, ड्रामेबाजियां तो भगवान ने हमारे को छोड़ने के लिए आदेशित किया हुआ है। हम क्या करेंगे वहां जाके, जब हम नहीं करते कोई काम तो हम जाके सहयोग भाई हम क्यों करेंगे। अब मैं शराब नहीं पीता तो क्या मैं किसी को पिला सकता हूं क्या। नहीं, तो जब हम ये आडंबर वाली ब्याह शादी वादी नहीं करते हैं, खाली रमेणी करते हैं, परमात्मा के वचन से जो है मतलब घर में जो है मतलब बच्चा बच्चे की रमेणी होती है, तो हम फिर जगत वालों के पास जाके उस ड्रामेबाजी में क्यों सहयोग करें। चाहे खुद की बहन हो, चाहे फूफा हो, चाहे मामा हो, चाहे कितना सगा क्यों ना हो। वो बात तो सही है। मेरे तो भी भगत जी बच्चे छोटे छोटे, तो अभी तो हम तो अभी संकल्प में ही अभी हमें तो बच्चे भी हमारे सब जगह में जुड़े, कहीं ना हमें कुछ काल से लेना ना किसी से देना, कुछ नहीं करना। अरे आने वाले समय में तो परमात्मा इतना अच्छा माहौल कर देगा, हर जगह भगत ही भगत होंगे, सारे मर्यादित होंगे, हमें टेंशन ही नहीं है। बस मालिक हमारे मालिक की रजा, बस हम तो यही है, बस भगवान हमारे ऊपर रजा कर रहे हैं, बस यही बहुत। तो फिर आगे काम भगवान का बहन जी, जिसने परमात्मा को सौंप दिया फिर परमात्मा ने फिर उसके काम कभी जो है बिगाड़े हैं क्या। नहीं तो हमारा भगवान तो समर्थ है, ये तो बिगड़े हुए को सही कर दे, और करता है और किए और कर रहा है। नहीं मेरा किया, मुझे विश्वास है, मुझे अपने भगवान पर बहुत विश्वास है। मेरा एक लड़का था 10 साल का था, वो जो समझ लो खत्म हो गया था, फिर मालिक ने गेट भी नहीं खोलन था, इतनी परीक्षा ले ली कि मेरा बेटा भगवान अपने आश्रम में जाके जिंदा कर दिया। हाँ तो दया परमात्मा की बहन जी, मालिक साथ में हमारे। उस दिन से मुझे इतना भरोसा हो गया अपने भगवान पे कि हाँ मेरा भगवान बहुत सच्चा है। अब देखो मैं आपको गुरुजी का छोटा सा एक वो सुनाता हूँ सत्संग, जिसमें गुरुजी ने ब्याह शादी वगैरह के लिए क्या बोल रखा है। गुरुजी कह रहे हैं जब तुम्हें ज्ञान हो जाए ना इन मर्यादाओं का, उसके बाद में अगर तुम्हारे घर वाले भी यदि तुम्हें शादी विवाह में जाने के लिए कहें तो गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारे को जो है वो टलना चाहिए। अंदर से ये कहो कि भगवान मेरा नंबर ना जाए, कोई और चला जाए, हमारे को बचना चाहिए। सुनो सुनो परमात्मा का सुनो सत्संग। अब आज किसी को ये पता लग गया कि आपके कैंसर है और उसके घर में थे ब्याह हो छोरे का लड़के का, और उसको कोई नो के आजा डांस कर ले, नो के तू जा मेरा अपना काम करे, हो रहा डांस, मेरी तो शातान हो रही है, अब करके दिखाओ डांस, बजाओ डीजे, सुनो गाने। तो पुण्यात्मा संत पहले ही सतर्क होते हैं, इसलिए वो बकवाद अच्छी नहीं लगती उन्हें, अपना भजन करते, कोई बाढ़ में कुआं पड़ो पड़ते रहो, बजाए जाओ डीजे, अपना जाना भी बस तो वहां से टलो, और जाना भी पड़ जाता अपना फॉर्मेलिटी करके कोण में बैठ जा अपनी माला लेके, और वो करते रहे जो तुमने करना फंड है। तो पुण्यात्मा आम संसार तन्यों कहेगा भाई तू ऐसा के मायूसा रहता है, तेरे के बिजली गिर गई, ऐसा के नुकसान हो रहा है, तू नाचता गाता कोई ना, तो उसके लिए माथा नहीं मारा है, गढ़ा नहीं बोल रहा है। कहते हैं साकट और स्वान को ऊट जवाब नहीं दे, उसने न कह दे भाई मेरी कोई ना रुचि, मेरी इच्छा नहीं बनती, बात खत्म हुई। समाज कहता रहेगा, जब उनके साथ बनेगी जब पता लगेगा, उनके साथ तो दुर्घटना होगी जब डरेंगे, हम पहले डर जाते हैं, तो समझदार वही होता जो पहले डरे। आ गया समझ में।
गुरुजी कहते हैं या तो शादी विवाह में जाने से टलो यानी बचो, और अगर जाना भी पड़ जाए, यानी ये गुरुजी ने लास्ट बताया कि अगर जाना भी पड़ जाए, यानी जिसको ज्ञान नहीं है, जो ज्ञान को नहीं समझ पा रहा, जिनको भक्ति की चिंता नहीं है, उनको यदि जाना भी पड़ जाए तो चुपचाप अपनी माला लेकर कहीं एकांत में बैठ के जाप करने लग जाए। अब बहन जी डीजे बजेगा, छमक 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 में कहीं माला होती है क्या? नहीं गुरुजी जी, तो गलत अपना भी गलत काम है। तो हमने परमात्मा के ऑप्शन का फायदा नहीं उठाना। वो जाने के लिए तो परमात्मा मजबूरी में उन भक्तों को कह रहे हैं जो अपने रिश्तेदारों की लोक लाज को सहन नहीं कर पाते हैं, जिनको ज्ञान आधार नहीं है, जिनको गुरुजी पे विश्वास नहीं है। बाकी तो स्पष्ट कह दिया परमात्मा ने, जाने से टलो बचो। जैसे गुरुजी मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो मैं मोबाइल के सारे किताब हाथों में लेकर आरती कर लेती हूँ। अगर आप जी अगर पढ़ी लिखी नहीं हो तो फिर वो किताब को हाथ में लेने की भी आवश्यकता नहीं है। आप वैसे अपना बैठ के या फिर खड़ी होके मालिक की आरती जो कर लिया करो। हाँ तो मैं खड़े होकर आरती करती हाँ तो गुरुजी के साथ साथ में बोल लिया करो, बहुत अच्छी बात है। हाँ तो ऐसे तो मैं मेरे साथ कोई है नहीं ऐसा मैं कहने वाला, तो मैं अकेली कर देती हूँ। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं बहन जी, कोई दिक्कत नहीं है ना। सत साहिब सत साहिब जय हो बंदी छोड़ के।